19वीं सदी के आखिर का ज़माना था। बरसगीर के शुमाल मगरबी इलाके में एक गांव था जिसे लोग दर्रा खंजर कहा करते थे। इस गांव के चारों तरफ पहाड़, नदी और सरसब्ज चरागाहें थीं। लोग ज्यादातर किसान और चरवाहे थे, लेकिन कुछ नौजवान फौज में भर्ती होकर दूर दराज इलाकों में सिपाही बन जाते। इन्हीं नौजवानों में से एक का नाम फरीद खान था। फरीद खान बचपन से ही बहादुर, नर्म दिल और नेक मिजाज इंसान था। इसके वालिद भी एक मामूली किसान थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को तालीम और अखलाक दोनों दिए। फरीद जवान हुआ तो वो गांव के सब लोगों का प्यारा बन गया। एक दिन की बात है, फरीद जंगल के किनारे शिकार के लिए गया। शाम का वक्त था और आसमान पर लाल लाली फैल रही थी। अचानक उसने एक कमजोर सी आवाज सुनी। वो रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज आ रही थी। ने आगे बढ़कर देखा तो वहां एक नन्हा सा कुत्ता पड़ा था, जिसके जिस्म पर खून के धब्बे थे और जख्मों से भरा हुआ था। शायद कोई शिकारी उसे जख्मी करके छोड़ गया था। फरीद ने कुत्ते को गोद में उठाया। वो छोटा सा जानवर हल्की सी सिसकी भर के उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द भी था और शकरगुजारी भी। फरीद ने कहा, फिक्र ना करो छोटे, अब मैं हूं। वो उसे घर ले आया। गांव वाले पहले हंसे, फरीद तुम इतनी मेहनत से एक कुत्ते को पालने लगे हो। लेकिन फरीद ने परवाह ना की। उसने इसके जख्म साफ किए, दूध पिलाया और दिन रात उसका ख्याल रखा। चंद ही दिनों में वो नन्हा कुत्ता सेहतमंद हो गया और फरीद का साया बन गया। फरीद ने इसका नाम रखा रखवाला। महीने गुजर गए। रखवाला बड़ा हो गया। वो काला, मजबूत और चौड़ी आंखों वाला हो चुका था। जब फरीद खेतों में हल चलाता तो रखवाला उसके पास बैठा रहता। जब वो नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता तो रखवाला दम हिलाकर कान लगाता। दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि लोग कहने लगे, ये कुत्ता नहीं, ये फरीद का भाई है। एक रात गांव में डाकू आ गए। वो अमीरों के घरों में घुसकर लूटमार करने लगे। शोर सुनकर सब लोग घबरा गए। डाकू फरीद के घर की तरफ भी आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, रखवाला बिजली की तरह लपका। उसने एक डाकू को काट लिया और बाकियों पर जोर से भौंका। डाकू बदहवास होकर भाग गए। गांव वाले दौड़कर आए और देखा कि एक कुत्ते ने पूरे मोहल्ले को बचा लिया। उस दिन के बाद रखवाला गांव का हीरो बन गया। बच्चे उसे देखकर खुशी से तालियां बजाते, बूढ़े उसे दुआएं देते। फरीद के दिल में पहले ही मोहब्बत थी, लेकिन अब वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगा। 1897 में सरहदी इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ झड़पें शुरू हुई। फरीद को भी फौज के साथ महाज पर जाना पड़ा। गांव के लोग रो रहे थे, लेकिन फरीद पुरअज़्म था। जब वो सामान बांध रहा था तो रखवाला जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे भी साथ ले जाओ। फरीद ने उसका सर थपथपाया। रखवाले, ये जंग का सफर है, तेरे लिए नहीं। लेकिन जब काफिला निकला तो रखवाला पीछे पीछे दौड़ने लगा। सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की, मगर वो बाज ना आया। आखिरकार फरीद ने कमांडर से इजाजत मांगी और रखवाला को भी साथ रख लिया। महाज पर पहुंचकर सब हैरान हुए। रात के पहरे में रखवाला पहरादार बन गया। जरा सी आहट पर वो भौंक उठता। कई बार ऐसा हुआ कि दुश्मन करीब आने लगा, मगर रखवाले की आहट पर सिपाही जाग गए और हमला नाकाम हो गया। अब फौजी भी कहते, ये कुत्ता नहीं, हमारे दस्ते का एक सिपाही है। कई महीने गुजर गए। दुश्मन और फौज के दरमियान सख्त लड़ाइयां हुई। एक दिन फरीद और उसके साथी नदी के किनारे मोर्चा बनाए बैठे थे। अचानक दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया। गोलियां चलने लगी। उसी वक्त एक गोली सीधी फरीद की तरफ आई। रखवाला बिजली की तरह कूदा और अपने मालिक को जमीन पर गिरा दिया। गोली उसके पीछे वाले दरख्त में जा लगी। फरीद ने हैरान होकर अपने दोस्त को देखा और दिल ही दिल में दुआ दी। लेकिन आखिरी जंग सबसे कठिन थी। दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में आया। फरीद नरगे में फंस गया। एक सिपाही उस पर बंदूक तानने ही वाला था कि रखवाला झपट पड़ा। उसने दुश्मन को गिरा दिया, मगर उसी लम्हे खुद गोली का शिकार हो गया। रखवाला तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा।
फरीद ने गिरते गिरते उसे अपनी गोद में लिया। उसके आंसू बह निकले। रखवाला ने आखिरी बार अपने मालिक की आंखों में देखा, दम हिलाई और हमेशा के लिए खामोश हो गया। जंग खत्म हुई। फरीद को बहादुरी के तमगे मिले, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वो अपने दोस्त को खो चुका था। वो गांव वापस आया और रखवाला को बड़े एहतराम से दफन किया। कब्र पर पत्थर नस्ब करके लिखवाया, ये वो साथी है जिसने अपनी जान देकर मुझे बचाया। ये इंसानों से ज्यादा वफादार निकला। आज भी गांव वाले जब इस कब्र के पास से गुजरते हैं तो बच्चों को कहानी सुनाते हैं। ये कब्र एक कुत्ते की है, मगर इसकी वफादारी ने उसे इंसानों से बड़ा बना दिया। ये दास्तान हमें ये सिखाती है कि कुत्ते की वफादारी और खुलूस बेमिसाल होता है। वो दौलत, शोहरत या ओहदा नहीं चाहता। उसका रिश्ता सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई पर कायम होता है। बास औकात जानवर वो कर दिखाते हैं जो बड़े बड़े इंसान भी नहीं कर पाते।